56वां डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको बताया था 21-22 नवंबर 2021 को ये आयोजन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था भाई? लखनऊ के अंदर। ये लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ब्रिटिश क्राउन के तहत दोस्तों ये संगठन कब आता है? 1939 में। कब इसकी स्थापना होती है? 1939 में। हालांकि दोस्तों 1949 में क्या कर दिया गया था? इसको केंद्रीय रिजर्व फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये यहां से ध्यान रखना। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो पुलिस स्मृति दिवस अगर देखेंगे तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये ध्यान रखना। देश की पहली आईपीएस महिला में किसका नाम दर्ज होता है भाई? किरण बेदी का। किसका? किरण बेदी का नाम दर्ज होता है, ये ध्यान रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रांस में, फ्रांस के अंदर। हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में चुने गए पूर्व CBI निदेशक कौन है, जो कि दोस्तों अपने भारत से होंगे? और इसमें नाम किसका दर्ज हुआ था भाई? तो नाम दर्ज हुआ था प्रवीण सिन्हा साहब का। किसका? प्रवीण सिन्हा। ये यहां से करना है, हो जाएगा सभी का। चलिए, बहुत ढेर सारा प्रश्न था इस पे, 1 2 3 4 5। ये पांचों पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एग्जाम का रिवीजन व्यू लेकर के यहां से आगे चलेगा। आगे बढ़े। हाँ, फ्रांस के लियोन में है, यानी अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन लिखना चाहें तो फ्रांस के लियोन में है। ये कहाँ पर? फ्रांस के लियोन में ये आपको मिलेगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर। ये यहाँ से। गंगा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? हरदुआगंज तापी संयंत्र कहाँ है? तो ये है अलीगढ़ में। चलो भाई, पहला वाला आंसर आप सब करो, अलीगढ़। यानी यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1, इसके अलावा 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए भाई, शुरू हो जाइए। तो गंगा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? हरदुआगंज तापी संयंत्र कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में है। गंगा को क्या कहेंगे? ये आप आंसर करेंगे। समन पक्षी विहार कहाँ पर है? ये मैनपुरी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मैनपुरी में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर। कौन सा भाई? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर पश्चिम की जब हम लोग बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों राज्यों के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे? आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो हरियाणा, यानी कौन कौन मिलेगा? हरियाणा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा और उत्तराखंड का हिस्सा भी जुड़ जाता है। गंगा वाला क्लियर हुआ? गंगा को दोस्तों हुगली, यानी यहाँ पर क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्रुखाबाद ध्यान रखना है, ये गंगा नदी। कौन सी नदी होगी? गंगा नदी बनती है भाई। ये यहाँ से करना है, हो जाएगा। ये विशेष रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य हैं? पश्चिमी जिला अगर देखेंगे, यानी पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला अगर देखेंगे तो ये शामली होता है। क्या होता है? शामली होता है। और ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों उत्तर पश्चिम की जो लोकेशन बनती है, ये ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम की लोकेशन, उत्तर प्रदेश की ये हिस्सा उत्तर पश्चिमी की लोकेशन करता है, जो कि ये सहारनपुर, सहारनपुर जो हम लोग सबसे उत्तरी जिला मानते हैं, सहारनपुर वास्तव में दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन ये इसकी सीमा का जो विस्तार बनता है ये सबसे उत्तरी बिंदु पर चला जाता है, इसलिए इसको सबसे उत्तरी विस्तार मान लेते हैं। इतना बस आपको ध्यान रखना है। कांच बालू के लिए शंकरगढ़ फेमस है, तो ये कहाँ है? तो शंकरगढ़ है अपने प्रयागराज में। कहाँ पर? अपने प्रयागराज में। राज्य में एस्बेस्टस, तो राज्य में एस्बेस्टस के लिए अगर देखेंगे तो मिर्ज़ापुर का नाम दर्ज होगा। मिर्ज़ापुर के साथ साथ झांसी का नाम इसमें दर्ज करना है भाई। लाल बलुआ पत्थर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर को नोट करिएगा। सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बलरामपुर। बलरामपुर के साथ साथ श्रावस्ती में, श्रावस्ती में इसका विस्तार है भाई। ये पॉइंट्स यहाँ से नोट करते हुए आगे चलना है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ पर? कानपुर के अंदर। कहाँ मिलेगा? कानपुर के अंदर। इतना ध्यान रखना है।
तो चलिए पर्यावरण, पर्यावरण विशेष के प्रश्न आज हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो कि हम सभी लोगों के लिए क्या रहेंगे, खास रहेंगे। तो देखते हैं कि पर्यावरण विशेष में, क्योंकि आने वाले दिनों में जून में आप सबका क्या है, बीपीएससी का, जून में आप सबका यूपी पीसीएस का एग्जाम है, और आप में से कुछ लोग बीपीएससी भी दे रहे होंगे, तो मई में बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो पर्यावरण खंड विशेष तौर से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो देखते हैं कि आज इस पे कौन कौन सा प्रश्न बना हुआ है। सबसे पहले देखें, दे रहा है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में है, भारत में मैंग्रोवा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, और कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ होता है। ये पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो भाई एक एक करके शुरू हो जाओ। सबसे पहले गर्म पानी अभ्यारण्य से हम लोगों को शुरू करना है भाई। तो गर्म पानी अभ्यारण्य अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये कार्बी क्षेत्र में हम लोगों को मिलेगा, कार्बी क्षेत्र। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये हम लोगों को असम क्षेत्र में, कहाँ पर, असम क्षेत्र के अंदर मिलता है भाई, ये ध्यान रखना। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में है, तो सिमलीपाल जैव आरक्षित कहाँ पर मिलेगा, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर, उड़ीसा। भारत में मैंग्रोवा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, भारत में मैंग्रोवा वन दोस्तों ध्यान रखेंगे ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तटवर्ती क्षेत्रों में। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग कुछ स्थान चिन्हित करने लगे तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपको मिलेंगे गुजरात में प्रमुख रूप से मिलेंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उड़ीसा में ये प्रमुखता से मिलते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ये प्रमुखता से मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ये प्रमुखता से मिलते हैं। हालांकि ये भारत के सभी तटवर्ती राज्यों में पाए जाते हैं, भारत के सभी तटवर्ती राज्यों में, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना, जो कि क्या रहेगा, विशेष करते हुए यहाँ से चलिएगा। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ रहता है भाई, तो ये यहाँ से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें पश्चिमी घाट, इसमें क्या होता है, पश्चिमी घाट इसमें विशेष तौर से बनता है। ये ध्यान रखना है, क्या होता है, पश्चिमी घाट, ये विशेष तौर से बनेगा। हाँ, मैंग्रोवा वन में अगर दोस्तों मुख्यतः क्षेत्रों में अगर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन इसके लिए आ जाता है विशेष तौर से, क्योंकि सर्वाधिक यहीं पर है। सर्वाधिक विस्तार क्या है, सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है भाई, ये भी आप कह सकते हैं। और भारत के किन किन राज्यों में इसका विस्तार मिलेगा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, कर्नाटक में भी बहुत थोड़ा सा मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में ये अल्प मात्रा में मिलता है। क्या होता है, अल्प मात्रा में। और कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका होता है, तो पश्चिमी घाट के जो वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले बनते हैं भाई, ये यहाँ से करना है। हो जाएगा सभी का। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट करिए, क्योंकि इस पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों आप सबके लिए क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो जाएगा, आगे बढ़िए। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनों का विस्तार अगर देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर मिलेगा भाई, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार सबसे अधिक है। यानी 2021 की वन रिपोर्ट या 2019 की वन रिपोर्ट, इन सभी रिपोर्ट में, तो वन रिपोर्ट 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब यहाँ पर वन रिपोर्ट 2021 को लेकर के ही चर्चा होगी। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलेंगे भाई, मध्य प्रदेश के अंदर, ये यहाँ से ध्यान रखना है। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये भी बहुत ही चर्चित अभ्यारण्य है और इस बार इसके भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। नागरहोल, ये भी दोस्तों पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और इसके तौर पर इसको चिन्हित किया गया था, तो ये नीलगिरी, किसके लिए था, नीलगिरी का, किसका, नीलगिरी जैव अभ्यारण्य का ये हिस्सा था और उसी के तौर पे ये चर्चा में आया था। ये ध्यान रखना है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, तो मानस टाइगर रिजर्व देखेंगे तो ये आपको मिलेगा असम में। कहाँ पर, असम में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल मृग के लिए,
हंगुल मृग के लिए दोस्तों जाना जाता है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा हम लोगों को? तो ये राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा हम लोगों को जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये यहाँ से करिएगा, कहाँ पर मिलेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि विशेष रहेगा। ये 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न है एग्जाम एक्सप्रेस वाला। कौन सा? एग्जाम एक्सप्रेस वाला, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ेगा? जो कि दोस्तों ये विशेष रहेगा, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अगर हम लोग देखेंगे तो किस राज्य में मिलेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर मिलेगा? ये तमिलनाडु के अंदर, ये तमिलनाडु ध्यान रखना है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? तो ये हम लोगों को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये यहाँ से करते हुए चलेंगे। 10 नंबर और 11 नंबर ये क्या होगा? यहाँ से विशेष रहेगा। ये क्या रहेगा? विशेष। मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व अगर देखेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना। तो ये दोस्तों 13 प्रश्न पर्यावरण के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।